हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बच्चों, आज आपको मैं एवोगैड्रो नंबर के हेल्प से ये बताऊंगा कि किसी भी गिवन मास में कितने उसके एटम्स होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो, कंपाउंड दिया हो या एटम दिया हो, तो उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर उसका वेट गिवन है तो उस गिवन वेट में कितने उसके एटम्स होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इसमें पहला है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एटॉमिक फॉर्म में, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम एंड 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन जो है मॉलिकुलर स्टेट में है। तो क्लोरीन जैसे डायटोमिक होता है तो क्लोरीन के 2 एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल में, लेकिन जो गिवन है वो 1 ग्राम है। 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन एंड 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। इसमें आपको ये बताना है कि किस में लार्जेस्ट जो है नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसमें बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा और आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझ भी जाएंगे। एक एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बस आप मेरी बात को बहुत ध्यान से गौर से सुनिए, और अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप बैक करके फिर से सुन सकते हैं। इसमें बच्चों देखिए, सबसे पहले जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कि इसमें कितने एटम्स जो है गोल्ड के होंगे। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में कितने एटम गोल्ड के होंगे। इसमें सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड का एटॉमिक वेट क्या होता है। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि गोल्ड का एटॉमिक वेट क्या होता है, या किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट क्या होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं, उसके आप लर्न कर लीजिए। तो 197 होता है गोल्ड का, और गिवन है 1 ग्राम। 1 ग्राम जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने आपको बताया था कि मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी गिवन वेट में। आप कितने मोल्स इसके हैं गोल्ड के कैसे निकालेंगे। जितना वेट दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक वेट। उसके एटॉमिक वेट से जो वेट दिया है उसको आप डिवाइड कर दो। 1 ग्राम दिया है गोल्ड का और एटॉमिक वेट इसका होता है 197, तो 1/197 इतना तो उसके मोल होंगे। और एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। ये आपको पता है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। यानी कि 1/197 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इसमें गोल्ड के कितने एटम्स हैं। तो ये आपका आ जाएगा 3.06 इंटू 10⁻21। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3.06 इंटू 10⁻21 एटम्स ऑफ द गोल्ड। ये पहला आपको फाइंड आउट हो गया कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में 3.06 इंटू 10⁻21 एटम्स होंगे गोल्ड के। मतलब इसमें मोल, सबसे पहले आपको मोल्स निकाल लेने हैं। स्टेप बाय स्टेप में हम बता रहे हैं आपको कि जो भी वेट दिया हुआ है उसमें सबसे पहले आप मोल्स फाइंड आउट करो, और जितना आता है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 6.023 इंटू 10⁻23 का। वेरी इजी। जितना भी वेट दिया हुआ है उस वेट में उस सब्सटेंस के एटॉमिक वेट से आपको डिवाइड करना है, तो मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। जब फाइंड आउट हो जाएगा तो उसमें आप 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर जो होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। दूसरा जो है वो दिया हुआ 1 ग्राम ऑफ द सोडियम। 1 ग्राम ऑफ द सोडियम में भी वही चीज़ करेंगे। 1 ग्राम है डिवाइडेड बाई 23, क्योंकि 23 सोडियम का एटॉमिक वेट होता है, तो इससे आप निकाल लेंगे। और उसके बाद 6.023 इंटू 10⁻23 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 26.2 इंटू 10⁻21। 26.2 इंटू 10⁻21, और ऐसे आप निकालोगे अगर तो 2.62 इंटू 10⁻22 आ जाएगा। ये सोडियम का आ गया। फिर तीसरा है लिथियम का। लिथियम का भी 1 ग्राम दिया हुआ है, और लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो 1/7 इसके मोल्स हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 6.023 इंटू 10⁻23 का,
तो एटम्स आ जाएंगे लिथियम के 1 ग्राम में। ये आ जाएगा 86.0 इंटू 10⁻21। एक एक करके हम निकाल रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि कितना उसका आंसर आ रहा है। आप आराम से इसको डिवाइड करके निकाल लीजिए। फिर अगला जो है वो है 1 ग्राम ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन ही इसमें सिर्फ एक है जो मॉलिक्यूलर स्टेट में है, बाकी सब एटॉमिक स्टेट में था, तो आप सीधे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट में। तो पहले तो यहाँ पे क्लोरीन के जो है मोल्स निकाल लीजिए। 1 ग्राम दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 71, क्योंकि क्लोरीन का यहाँ मॉलिक्यूलर वेट लेंगे हम, एटॉमिक वेट नहीं लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे गैसेस स्टेज में है और क्लोरीन डायटोमिक होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्टेट में है वो, इस वजह से इसके दो एटम्स होंगे, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट यहाँ फाइंड आउट कर लीजिए आप। 35.5 प्लस 35.5 तो आ जाएगा 71। तो 1/71 ये क्लोरीन के जो है ये मोल्स हो जाएंगे इसमें। और उसके बाद आप इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा 8.48 इंटू 10⁻21। फिर आप सबका कंपेयर कर लो स्टेप बाय स्टेप कि कितना किसका आया हुआ है। तो इसमें आंसर जो आपको मिलेगा वो लिथियम का मिलेगा। लिथियम के 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा आपको एटम्स फाइंड आउट होंगे। जब आप कंपेयर करेंगे सारे आंसर्स को, तो इसमें आप देखेंगे कि लिथियम का जो आ रहा है नंबर ऑफ द एटम्स वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो इसका आंसर जो है वो लिथियम होगा। तो हम आप समराइज़ कर दें थोड़ा सा कि कोई भी अगर सब्सटेंस आपको दिया हुआ है, उसका जितना वेट दिया हुआ है एटॉमिक स्टेज में अगर वो है, तो सीधे आपको करना ये है कि एटॉमिक वेट से उसको डिवाइड कर देना है। जितना वेट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, तो वो मोल्स आ जाएंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। और अगर कोई उसमें आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूलर स्टेट में है, अगर वो डायटॉमिक है तो उसमें आप 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे, अगर ट्राइएटॉमिक है तो 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे। ये चीज़ आप उसमें आप देख लीजिएगा। तो ये हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ द एटम्स हम निकाल लेते हैं। और ये बहुत आपको कठिन भी नहीं लगा होगा। तो ठीक है बच्चों, इसको आप फिर से एक बार मेरे वीडियो को आप देख भी लीजिएगा, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको डाउट समझ में नहीं आता है, तो अगर आप मुझे रिप्लाई करोगे, आप क्वेश्चन अगर पूछोगे, तो 100% मैं उसका आंसर आपको दूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, और अगले वीडियो में मैं दूसरा कोई टॉपिक लेकर के फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा।